अभिषेक राज सर। भारत की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा अगर देखी जाए, जनसंख्या भारत की है। और सबसे ज्यादा जवान देश देखा जाए तो वो भारत। यानी सबसे ज्यादा संख्या हमारी है। सबसे ज्यादा अगर देश में देखा जाए, देश वाइज सबसे ज्यादा संख्या हमारी है। यूथ सबसे ज्यादा इस देश में है। तो उसी प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा समण है। और सबसे ज्यादा जो यूथ हैं वो भी समण है। जब हम यूथ की बात करते हैं और हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूथ की बात करते हैं, तो साथ में यूथ से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं की भी हम बात करते हैं। जैसे एजुकेशन की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, व्यापार की समस्या, जीवन यापन की समस्या, अच्छी सुविधाओं की समस्या, मेडिकल सुविधाओं की समस्या, और ऐसी तमाम समस्या जिनसे हमारी दिनचर्या चलती है, जिनसे हमारा दिन चलता है, जिनसे हमारा पूरा काम चलता है, जीवन चलता है। तो हम जितने भी समण हैं, उन समस्याओं से लड़ने के लिए क्या करते हैं, या हमारे समणों के जितने यूथ हैं वो अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। जब बेसिक से अगर बात करें तो सबसे पहली जो समस्या है वो एजुकेशन की आती है। कि हमारे समणों के बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं, जब बड़े हो रहे होते हैं, तो उनको एजुकेशन चाहिए। लेकिन एजुकेशन तो बहुत महंगी है। और जो एजुकेशन के मुफ्त के साधन हैं, यानी जो सरकारी स्कूल हैं, वहां पे जो एजुकेशन दी जाती है या जिस तरह से वहां बच्चे पढ़ाए जाते हैं या जितना उन पे ध्यान दिया जाता है, वो इन कंपैरिजन टू जो बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जो उन सुविधाओं को भोग कर सकते हैं, उनके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। और फिर आगे जाके जीवन में जब कंपटीशन आता है, जीवन में जब जो है आगे जाके असली जीवन में जो लड़ाई लड़नी होती है, तो जिनका बेस कमजोर रह जाता है, यानी जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कमजोर रह जाता है, वो लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाते। या अगर वो लंबी लड़ाई लड़ते हैं हिम्मत करके भी, तो जहां वो 2 रुपए का काम करते हैं वो 50 पैसे का ही बेनिफिट उठा पाते हैं। यानी बेस को इतना कमजोर कर दो कि 2 रुपए का काम लो और 50 पैसा हाथ में पकड़ो। जबकि उन लोगों का बच्चा जिनका पूरा सिस्टम है, जिन्होंने संघ के माध्यम से पूरे सिस्टम को अपने हाथ में रख रखा है, उनका यूथ, जिसकी संख्या हमसे बहुत ज्यादा कम है, वो काम करेगा 25 पैसे का, या 25 पैसे का भी काम नहीं करेगा और लेके जाएगा 2 रुपए। यानी उसका बेस स्ट्रांग है या नहीं है उस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। वो 25 पैसे का काम करेगा और 2 रुपए लेके जाएगा, क्योंकि सिस्टम उनका है, सारा काम उनका है, सिस्टम उनसे चलता है, क्योंकि उनके पास संघ है। और उनका जो संघ है वो बड़ा तेज है, क्योंकि हमसे ही सीखा है। हमने ही बताया था अपने बच्चों को, हमने ही बताया अपने यूथ को कि इकट्ठे रहना है, साथ में रहना है और अपने प्रोग्रेस की बात करनी है। जैसे बाबा साहब बता के गए, यूथ को इतना अच्छा मैसेज दे के गए कि शिक्षित बनना है, संगठित रहना है और संघर्ष करते रहना। तो इस बात को समझने के लिए या इस बात पे ध्यान लगाने के लिए बाबा साहब का ये जो कोटेशन है, इसको देखने के लिए हम फेल हो जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। वो एजुकेशन भी ले लेते हैं, चाहे सरकारी स्कूल से लेनी हो। वो संगठित संगठित भी रहते हैं, चाहे उन्होंने हमारे संघ से सीखा हो। और वो संघर्ष भी करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका संघ उनके पीछे खड़ा है। लेकिन हम लोगों को, हमारे यूथ को, हमारे बच्चे को तो पता ही नहीं है कि उसका संघ कहाँ है। उसको पता ही नहीं है कि इस सिस्टम का बेनिफिट कैसे लेना है। उसको पता ही नहीं है अपॉर्चुनिटी
कहाँ है कहाँ नहीं है। जब उसको ये पता ही नहीं है तो वो लेगा कहाँ से? और अगर वो लेने जाएगा भी तो वही सिस्टम होगा कि 2 रुपए का काम कराएंगे और 25 पैसा पका देंगे। जब वो यूथ जब बीमार हो जाता है या युवा बीमार हो जाता है तो वो अस्पतालों के धक्के खाता है। अब आपको अगर बेसिक इलाज लेना है तो आप किसी सरकारी अस्पताल में जाके ले लो, और अगर आपको जो है अच्छा इलाज लेना है तो उसके लिए तो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है। तो सिस्टम वहां पे चरमरा जाता है। इंडिया के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा कि मर्डर के जो केसेस हैं वो 2.2% हैं, जो रिपोर्टेड केसेस केसेस हैं। लेकिन सुसाइड के जो केसेस हैं, जो रिपोर्टेड केसेस हैं, वो 11.4% हैं। और वो 11.4% में से 9.8% जो केसेस हैं वो यूथ है। यानी जितनी भी देश की युवा संख्या है उसमें से 9.8% जो यूथ है वो सुसाइड कर लेता है। और इसमें जो मैक्सिमम रीजन होता है सुसाइड का वो इलनेस होता है, कि वो अपनी इलनेस से लड़ नहीं पाए, वो अपनी इलनेस को झेल नहीं पाए। वो इलनेस फिजिकल भी होती है और मेंटल भी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को एंड कर लेते हैं। क्योंकि बताने वाला नहीं है कोई, समझाने वाला नहीं है कोई कि तुम्हारी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। अब उन्हें समझाए कौन, बताए कौन? उनके पीछे तो कोई है नहीं। माँ बाप उनको या तो उनको आइडेंटिटी नहीं रिवील करते हैं, और अगर करते हैं तो उससे उनको लड़ना नहीं सिखाते हैं। और संघ में वो कभी प्रवेश नहीं करते हैं, संघ में वो कभी रहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे करके जो यूथ के साथ बेसिक समस्या है वो बहुत गहरी है, और वो उसके जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। उसका जो मूल कारण है इन जड़ों को गहरा करने का वो ये है कि युवा को पता ही नहीं है करना क्या। युवा को लगता है कि अगर समाज का काम करना है तो हाथ में झंडा उठाना है, नारे लगाने हैं, रैलियों में जाना है, बाबा साहब की जय जयकार करनी है, भगवान बुद्ध के नारे लगाने हैं, लंबे लंबे प्रोसेशंस निकालने हैं। 14 अप्रैल होती है तो दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वो उस ढर्रे पे काम करने लग जाते हैं जो ढर्रा हमारा है ही नहीं। वो उस पैटर्न पे काम करने लग जाते हैं जो पैटर्न उनको कोई और पकड़ा देता है। वो कॉपी करने लग जाते हैं, वो सारी चीजें कॉपी करने लग जाते हैं जो हमारी है ही नहीं। अभी बरसात के मौसम में पिछले कई सालों से बहुत सारे लोग कांवड़ लेने जाते हैं। कांवड़ लेने हद तो तब हो जाती है जब जाते हैं तो उस पे बाबा साहब की फोटो लगा लेते हैं, उस पे भगवान बुद्ध की फोटो लगा लेते हैं, और ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब का जो बेसिक मैसेज था वो क्या था। तुमको किसी ने नहीं कहा भैया कि तुम जाओ, डंडा उठाओ, झंडा उठाओ, नारे लगाओ, कांवड़ उठाओ, यात्रा निकालो। बाबा साहब ने जो बेसिक चीज कही है अगर आप उनको फॉलो करते चले जाओगे तो आज आप जो सीखेंगे, यानी यंग जो पॉपुलेशन है आज जब वो सीखेगी और जब वो मेच्योर होंगे उनकी मेच्योरिटी में आज की सीखी हुई सारी चीजें काम आएंगी। लेकिन अब उनको बताए कौन कि ऐसा नहीं करना है? संग नहीं है ना उनके पास। जितने भी हम यहाँ पे लोग काम करते हैं समर संघ के, जब से समर संघ का काम शुरू हुआ है, आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पे जितने भी लोग लगातार रोज पोर्टल पे जुड़ते हैं, जितने भी लोग लगातार रोज पोर्टल पे आ रहे हैं, वो ये देखेंगे कि खुद तो आ रहे हैं, खुद तो सुन रहे हैं, क्या अपने घर में संघ की चर्चा कर रहे हैं? क्या वो जो छोटे से बच्चे हैं घर में, या जवान बच्चे हैं या बढ़ते हुए बच्चे हैं, क्या उन तक संघ पहुंच रहा है? क्या उनको ये विचार पहुंच रहा है कि अगर वो इकट्ठे रहेंगे तो वो मजबूत रहेंगे? क्या उनको ये पता चल रहा है कि अगर वो इकट्ठे रहेंगे तो उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा आएंगी? क्या उनको ये पता चल रहा है कि अगर अपॉर्चुनिटी ज्यादा आएंगी तो उनके सक्सेस के जो रेट है वो बढ़ जाएंगे? ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ तभी समझ आ सकती हैं जब हम इस बात को मानने के लिए तैयार हों कि हमारी अपनी जीत संघ से हो। क्योंकि युवा को तो ये लगता है कि जितना भी काम होना है, जितनी भी चीजें होनी है वो सारी सारी राजनीति से होनी है, तो वो राजनीति में लग जाते हैं। जितना भी काम होना है वो संगठन से होना है, वो संगठन में लग जाते हैं। उनको कोई नहीं बताता कि राजनीति कर करके सारे लोग फेल हुए हैं, संगठनबाजी कर करके सारे लोग फेल हुए हैं, अलग अलग बिखर बिखर के सारे लोग फेल हुए हैं। हमारे यहाँ पे इतने सारे लोग बैठते हैं
सबके बाल पक गए, सब इतनी इतनी उम्र के हो गए, अगर इन्होंने अपने युवा समय में सही चीजों को सीखा होता या सही चीजों पे काम किया होता तो आज स्थिति वो ना होती जो आज है। क्योंकि युवा समय में सही काम को किया नहीं, समय में सही काम को सीखा नहीं, तो आज ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, आज यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, आज सारी चीजें छोड़ के यहाँ पे हम सुबह से शाम तक ये डिस्कशन करते हैं कि आगे के काम को कैसे ठीक करें। लेकिन जो युवा आज इस संघ में बैठ के सही चीजें सीख लेंगे, सही चीजें कर लेंगे, सही काम कर लेंगे, वो ये सोचें कि जब मेच्योरिटी का टाइम आएगा, जब मेच्योरिटी का लेवल आएगा, उस टाइम पे आज जो सीखी हुई चीजें हैं संघ में, वो सारी की सारी रिजल्ट दें, वो सारी की सारी कमाल करें, वो सारी की सारी चीजें बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगी, और आगे जाके हम सारे के सारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सब एक स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा करेंगे जिसको हम संघ कहें। लेकिन इन सारी चीजों को करने के लिए हम सबको वो काम करना पड़ेगा जो पुराने समय में काम हुआ करता। प्रचार का काम करना पड़ेगा, प्रसार का काम करना पड़ेगा, जितने भी हमारे लोग हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि समर्थन क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ आगे जाना है, कैसे इसका फायदा मिलेगा, किन लोगों को इनका फायदा मिलेगा। क्योंकि जो लोग आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, बेशक उनका सबका डेटा कलेक्ट, उनकी सबकी रिपोर्ट्स बनाई जा रही है। जिन्होंने काम किया उनकी भी रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिन्होंने काम नहीं किया उनकी भी रिपोर्ट बनाई जा रही है, और जो काम करने का दिखावा करते हैं और करते कुछ नहीं है समर्थन में, उनकी भी रिपोर्ट बनाई जा रही है। ये सारी रिपोर्टें आज संघ में जैसे टाइम कैप्सूल होती है, उस टाइम कैप्सूल की तरह इकट्ठी करी जाए। ये आज से सालों बाद, सदियों बाद भी ये रिपोर्ट जिंदा रहेंगी और ये निकलेंगी। जो लोग आज यहाँ पे संघ में आ रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, या जो लोग संघ में नहीं आ रहे हैं, या जो लोग संघ का विरोध कर रहे हैं, या जो लोग संघ से जा रहे हैं, या जो लोग संघ का काम कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पे लगा रहे हैं, अपना जीवन यहाँ पे दे रहे हैं, अपना जवानी यहाँ दे दी, बुढ़ापा यहाँ दे रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के दिन रात संघ में काम कर रहे हैं, ये टाइम कैप्सूल जब सालों बाद खुलेंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो आज जो लिखा जा रहा है, आगे आने वाली उनकी पुश्तें, आगे आने वाले उनके युवा इस चीज को देखेंगे कि हमारे बाप दादा ने संघ में कितना काम किया। जिनके बाप दादा यहाँ पे आज काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को संघ का पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा सारे समणों को। जैसे जैसे संघ बढ़ता चला जाएगा, उसका प्रोटेक्शन सारे समणों को मिलेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका हिस्सा उतना ही बनेगा जितना वो काम कर, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें कि संघ रोकने से रुकेगा नहीं, संघ कैसे भी करके नहीं रुकेगा, संघ किसी भी कंडीशन में नहीं रुकेगा। लेकिन वो इस बात का ध्यान रखें कि आज यहाँ पे अगर वो काम नहीं कर रहे हैं या काम करने का नाटक कर रहे हैं और काम हो नहीं रहा है, उनका भी जो रिजल्ट है वो उनकी औलादों को आए। और जो युवा आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो यूथ यहाँ पे संघ सीख रहा है और लोगों को सिखा रहा है, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि आज इस यंग एज में जो यहाँ पे सीख रहे हैं, मेच्योरिटी आते आते वो सारी चीजें बेनिफिट करेंगी। वो सारी चीजें मेंटल हेल्थ पे बेनिफिट करेंगी, फिजिकल हेल्थ पे बेनिफिट करेंगी, एजुकेशन में बेनिफिट करेंगी। वो सारी चीजें आप जहां जहां जाएंगे, जिस जिस संस्थान में जाके काम करेंगे, जिन जिन लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, वो सारी चीजें वहां पे बेनिफिट। छोटे से ही क्योंकि ट्रेनिंग का काम देना शुरू कर देना चाहिए, छोटे से ही क्योंकि सारे काम शुरू कर देने चाहिए। जैसे बच्चे को एबीसीडी सिखाई जाती है, सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है, जैसे बच्चे को ऐपे अनार आपे आम सिखाया जाता है, गिनती सिखाई जाती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेंटेंस बनता है, पैराग्राफ लिखता है, निबंध लिखता है, कहानियां लिखता है, पढ़ता है, आगे बढ़ता है, कोई डिग्री लेता है। वैसे ही छोटे से ही जिन बच्चों को आज यहाँ पे संघ संघ से संस्कार मिल रहे हैं, वो आगे जाके जब उन्हें मेच्योरिटी आएगी, वो कमाल के संगी बनेंगे, वो बेहतरीन संगी बनेंगे। लेकिन वो संगी तभी बनेंगे जब उनके घर में संघ की बात होगी, संघ का आचरण होगा, संघ पे चर्चा होगी। संघ इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है, संघ इन छोटी छोटी चीजों पे काम करता है। जैसे हर रविवार को जितने भी छोटे बच्चे हैं, वो सारे के सारे इस पोर्टल पे इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद यहाँ पे संघ की एक कमेटी है जो उन बच्चों को एजुकेशन देती है, इंग्लिश पढ़ाने का काम करती है, उनके और भी कोई डाउट है वो भी क्लियर करती है, और साथ साथ में
वो खेल खेल में या सीख सीख में या पढ़ाई के माध्यम से संघ की विचारधारा को समझते भी हैं, बढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ये काम अभी ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे परिपक्व संघी आगे आते जाएंगे वो धीरे धीरे ग्राउंड पे उतरते जाएंगे। वो अभी वर्चुअली हो रहा है, फिर वो एक्चुअली होगा, और जब वो काम एक्चुअली होगा, वो सारा का सारा काम आप सोच के देखिए कि कितना इम्पैक्टफुल होगा, उसका कितना ज्यादा असर जाएगा, कि उसका जो रिजल्ट है वो घूम के आए। क्योंकि संघों के जो रिजल्ट हैं वो इंस्टेंटली नहीं आते। कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो इंस्टेंट काम करने से इंस्टेंटली आ जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा ग्रेव रिजल्ट्स हैं, या बहुत ज्यादा डीप रिजल्ट्स हैं, या बहुत ज्यादा ऐसे रिजल्ट्स हैं जो इम्पैक्टफुल होंगे, जो हमारा जीवन डिसाइड करेंगे, जो हमारी पॉलिसीज डिसाइड करेंगे, जो हमारा जो है भविष्य डिसाइड करेंगे, हमारी जनरेशन्स को डिसाइड करेंगे, उन रिजल्ट्स को आने में समय लगेगा। लेकिन वो रिजल्ट्स आते हैं तब जब हम सारे के सारे उन रिजल्ट्स के लिए काम करें। आज अगर यूथ ये समझते हैं, आज अगर युवाओं को ये लगता है, जितने भी समर संघ में युवा जुड़े हुए हैं, आज अगर उनको ये लगता है कि यार यहाँ तो मीटिंग चल रही है, यहाँ तो बात हो रही है, यहाँ तो डिस्कशन चल रही है, तो इस चीज की गहराई को समझें कि आज जिस डिस्कशन में पार्ट लेके, आज इन विचारों में घुस के, आज इन विचारों को सीख के जो सीखेंगे, उसका जो रिजल्ट है वो आगे जाके आएगा, वो बहुत आगे जाके आएगा, और वो ऐसा रिजल्ट आएगा कि उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं बचेगी। उसका किसी भी तरह से कोई भी रिप्लेसमेंट ऐसी नहीं बचेगी कि जिससे कभी कोई नुकसान हो जाए। इसलिए यूथ को हमेशा सीखना चाहिए। हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी जिनके घर में बच्चे हैं, और अगर अपने घर में बच्चे नहीं तो आसपास के जितने बच्चे हैं, उनसे समर संघ के बारे में चर्चा करो। उनको बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, उनको बहुत ज्यादा ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम ऐसा करो या तुम ऐसा करो, या संगठनों ने ऐसा करा, या हमारा नुकसान हो गया, टुकड़े हो गए। उनको सिर्फ और सिर्फ जो हमारा अच्छा ज्ञान है, जो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो हमारी बेसिक जानकारी है, समूहों की बेसिक जानकारी है, वो देते चले जाना है। उनके आचरण में आता चले, उनके आचरण में सारी चीजें आती चली जाएंगी, और जैसे ही उनके आचरण में वो चीजें आती चली जाएंगी, उनका जो रिजल्ट है अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब समर संघ में यहाँ पे संगति लगनी शुरू हुई ऑनलाइन, तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि जिनको शुरू शुरू में समझ ही नहीं आता था ये हो क्या रहा है, जिनको बोलने की झिझक थी, जिनको समझने की झिझक थी, जिनको समझाने की झिझक थी। और बच्चों को छोड़िए, जितने यहाँ पे मेच्योर लोग हैं उनको भी बोलने में झिझक थी, समझाने में झिझक थी। लेकिन अब वो सीख सीख के पिछले 2-2.5 साल में इतने परिपक्व हो गए हैं, सुन सुन के, बात कर करके, डिस्कशन में पार्ट लेके, कि वो किसी भी आदमी को, किसी भी समण को 2 मिनट में कॉन्सेप्ट बता देते हैं, और कॉन्सेप्ट बता के उसको मोहित कर लेते हैं, उसको बता देते हैं, उसको समझा देते हैं कि भैया जुड़ने में ही हमारी जीत। तो आप जरा सोच के देखिए, वो लोग सोच के देखें जिन्होंने 2 साल में यहाँ से इतना सीखा है कि वो यहाँ बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब वो दूसरों को समझाने का काम। तो ये 2 साल का रिजल्ट जो है वो कितना इम्पैक्टफुल है, उनके अपने आचरण में कितना अंतर आया। एक तो समर संघी यहाँ पे हमारे ये राजकुमार सर जो दारूहेड़ा वाले हैं, वो बता रहे हैं कि अब तो उनको इतनी आदत हो गई है, इतनी आदत हो गई है कि वो किसी भी महिला से मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, उनके मुंह से बहन जी ही निकलती, क्योंकि संघ ने आचरण में दे दी। संघ ने ये चीजें आचरण में दी हैं, और वो आचरण में चीजें संघ ने जबरदस्ती नहीं दी हैं, क्योंकि लगातार हम यहाँ बने हुए हैं, लगातार यहाँ से चीजें सीख रहे हैं, और वो चीजें हम सीख रहे हैं। अब आप बस ये सोच के देखिए कि जो कच्ची उम्र के बच्चे हैं, जो 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे हैं, वो अगर आज यहाँ से आचरण सीखेंगे, तो जब वो 20 साल, 22 साल, 25 साल के हो जाएंगे, वो अपने उस टाइम में कितने ज्यादा एनर्जेटिक, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे, और वो कितनी ज्यादा अपने आचरण में ऐसी अच्छी चीजें लेके आएंगे जो उनको बुढ़ापे तक काम करेंगी, और उसके अलावा जो उनके घर में नई जनरेशन आएगी वो उसको भी देकर। क्योंकि आचरण जब आप सीख लेंगे तो संघ को समझना बहुत ज्यादा आसान। ऐसे संघ की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे संघ बोलता नहीं है, लेकिन ध्यान रखता है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए, या उनका जो भविष्य है वो सुधर जाए, अच्छा हो जाए, या और बेहतर हो। अब नागपुर के अंदर 12, 13, 14, 15 तारीख को संघ बैठेगा। वहां पे संघ का सदन लगेगा, वहां पे संघ की संगति भी होगी, नागपुर के लोगों से भी बात होगी, वहां पे जो अपने भू संघ हैं उनसे भी बात होगी,
वहां पे जो संगठन के लोग हैं उनसे ही बात होगी। अब जरा आप एक पल के लिए सोच के देखिए कि अगर हमारे घर के बच्चे या हमारा जो यूथ है, जो भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, वो वहां पे आके उस पूरे प्रोसेस को देखेंगे और उसको जिएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसका पार्ट बनेंगे, तो वहां से कितना अच्छा मैसेज लेकर, वो वहां से कितनी अच्छी चीज लेकर के जाएंगे। वो ये समझ पाएंगे कि हमारी जो हार का रीजन है, या उनको जो सुख सुविधाएं ना मिलने का रीजन है, या उनको जो बेसिक नीड्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, वो ना मिलने का जो रीजन है, वो हमारी टूट है। और जैसे ही उनको ये समझ आ जाएगा, वो आपस में ही इकट्ठे होने शुरू, वो आपस में ही अपना आचरण बनाना शुरू कर देंगे, वो आपस में ही अपना विचार इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। और जब तक उनकी मेच्योरिटी की एज आएगी, तब तक वो इसको परिपक्व कर देंगे, बहुत ज्यादा अच्छा। दिल्ली के अंदर जब 12 फरवरी 2023 को जब संगति हुई, अंतरराष्ट्रीय संगति हुई, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो वहां पे स्टेज पे आके, जो जहाँ पे प्लेटफॉर्म जहाँ से सब देख रहे थे, वहां पे आके परफॉर्मेंस दी उन्होंने, एक्ट भी किया। जो उन बच्चों ने हाथ का वहीं तैयार, वो एक्ट इतना इम्पैक्टफुल था कि बहुत सारे लोग वहां से मैसेज ले। आप किसी भी स्टेज पे चले जाइए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आप किसी भी जगह चले जाइए, कोई भी प्लेटफॉर्म बच्चों को आगे बढ़ाने का मौका नहीं देता है। कोई भी प्लेटफॉर्म यूथ को आगे बढ़ाने का मौका नहीं देता है। सिर्फ ये समर संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी आगे आगे बढ़ाया जाता है, जो वयस्क उम्र में आ रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाता है, जो उससे आगे चले जाते हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाता है। बशर्ते आप संघ को समझें या समझने की कोशिश करें, और संघ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही काम संघ लगातार करता चला आता है, एक्चुअल रूप में भी करता है, वर्चुअल रूप में। अब हमको करना क्या है कि हमारे जो आसपास के यूथ हैं, जो हमारे घर के यूथ हैं, उनको इस चीज में कैसे इंकॉर्पोरेट करना है, उनको इस चीज में कैसे इकट्ठा करने के लिए जो सबसे आसान चीज है वो ये है कि आप अपना जो समर ग्रंथ है, वो समर ग्रंथ अपने पास आसपास के बच्चों को अपनी तरफ से गिफ्ट करें। उनको बोलें कि इसको पढ़ें, उनको टाइम बाउंड मैनर में उसको दें। भाई अपने घर में बच्चा है, उसको आप समर ग्रंथ दो, उसको बोलो बेटा तुम ये पढ़ो और इसको एक हफ्ते में खत्म करो, एक हफ्ते बाद हम इस पे बात करें, एक हफ्ते बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। हो सकता है समर ग्रंथ आपने पढ़ा हो और आपका बच्चा पढ़े या आपके आसपास का कोई यूथ पढ़े, वो आपको समर ग्रंथ पढ़ के उसकी इंटरप्रिटेशन आपसे ज्यादा बेहतर बता दे। हो सकता है ये, क्योंकि आपसे अगले आने वाली जो जनरेशन होती है वो हमेशा आपसे ज्यादा स्मार्ट होती है। आपसे अगले आने वाली जो जनरेशन होती है वो हमेशा आपसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आपसे अगली वाली जनरेशन का जो आईक्यू होता है वो आपसे ज्यादा तेज होता है, क्योंकि वो नई जनरेशन में पैदा होता है। जैसे आप सब अपने आसपास के बच्चों को देखेंगे, जो नए नए बच्चा पैदा हो रहे हैं, वो कितनी जल्दी बोलने लगते हैं, वो कितनी जल्दी चीजों को पकड़ने लगते हैं, वो कितनी जल्दी चीजों पे रिएक्शन देने लगते हैं। आप कहोगे अरे यार हमारा छोटा सा बच्चा है, देखो फटाफट मोबाइल फोन चला देता है, हमारा छोटा सा बच्चा फटाफट टीवी चला देता है, हमारा छोटा सा बच्चा है देखो कितना बढ़िया कंप्यूटर चलता है। क्योंकि उसको वो सारी चीजें अगर मिली हैं, या हमारा छोटा सा बच्चा हमसे ज्यादा पढ़ना सीख गया, उसको वो सारी चीजें मिली हैं, और उसका जो इवोल्यूशन है, जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है, वो उसकी साइकिल में ठीक चल रहा है, और वो हमेशा आपसे बेहतर ही काम करेगा। तो हो सकता है जब वो समर ग्रंथ पढ़े आपको उसमें से 4 चीज सिखा दे। तो जब आप उसको एक हफ्ते समर ग्रंथ पढ़ाने के बाद, या एक हफ्ते समर ग्रंथ उसके पढ़ने के बाद उससे समर ग्रंथ पे चर्चा करेंगे, तो या तो 2 चीजें आप नहीं सीखेंगे, या तो 2 चीजें वो नहीं सीखेगा, लेकिन वो सीखेगा जरूर। फिर उसके बाद समर ग्रंथ वो पढ़ ले, तो अपनी पढ़ाई के अलावा वो जितना समय निकाले वो संघ के लिए निकाले, वो संघ की संगतियों में आए, वहां पे छोटे 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 काम करें। चरण पादुका समिति होती है, जो चरण पादुका लगाने का काम होता है वो बच्चे करें। उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर का जो अहंकार होता है, अहंग होता है, वो मरता है। उसमें सेवा देने की, सेवा करने का भाव आता है। जो समर संघ में जब लोग बैठते हैं, अपना अपना खाना लेके आते हैं, बच्चे उस खाने को या यूथ उस खाने को खिलाएं, उसको खिलाने का काम करें। उसमें उनके अंदर दान पारमिता आती है, उसको उनके अंदर सेवा का भाव आता है, वो अपने आप में महसूस अच्छा करते हैं। क्योंकि इधर उधर अगर टाइम लगाएंगे, उससे अच्छा ये है कि संघ में आके सेवा देंगे। जब संघ में आके बैठेंगे, वहां पे विचार सुनेंगे, तो कुछ अच्छा विचार लेके जाएंगे। और एक बार अगर वो अच्छा विचार लेके जाएंगे, तो हो सकता है कि अगली बार आके वो संगति, किसी भी संगति में अच्छा विचार देने लगे। और जब वो अच्छा आचरण और अच्छा विचार संघ से लेके जाएंगे, तो वो जिस भी ग्रुप में बैठेंगे, वो जिन भी लोगों के बीच में बैठेंगे, वहां पे अच्छा आचरण और अच्छा विचार ही देंगे। और उन अच्छा आचरण अच्छा विचार देने से वो अच्छा आचरण अच्छा विचार उनके पास लौट के आए।
जब चर्चा ही वो उसी चीज की करेंगे तो वही चीज आगे बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम घर में बैठे, घर में बच्चों से बात करें या यूथ से बात करें, तो उनको ये सारी चीजें बताएं, उनको ये समरगंज जो है उनको दें। अभी समर डायरी संघ की जो है डायरी आएगी, समर संघ की और भी चीजें आएंगी, जो समर संघ का जितना भी लेखा जोखा है वो आएगा, वो बच्चों को दें, वो यूथ को दें, अपने आसपास के युवाओं को दें। उससे क्या है, युवा तर्कशील हो, वो तर्क करेगा, वो सवाल पूछेगा। जब वो सवाल पूछेगा और उनका जवाब दिया जाएगा, हो सकता है कि वो जवाब देने के प्रोसेस में आपकी अपनी जो आइडियोलॉजी है वो और पक्की हो जाए। हो सकता है वो जवाब देने के प्रोसेस में आप संघ में ही कोई सवाल लेके आ जाएं कि भाई ये नया सवाल आया है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। लेकिन वो होगा जब जब हम युवा से इंटरेक्ट करेंगे, यूथ से इंटरेक्ट करेंगे। समर संघ में यूथ को लेकर के एक समिति है जो यहाँ पे काम, वो जो समिति है जब यहाँ पे काम करती है, वो समिति जो है उनकी एजुकेशन को भी ध्यान में रख रही है। वो समिति एक ग्रुप भी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, एक सर्कल ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जिससे जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर जाएं, जिससे जो बच्चे एजुकेशन की जानकारी लेना चाहते हैं वो लें, जिससे वो बच्चे एम्प्लॉयमेंट की जानकारी लेना चाहते हैं वो लें। लेकिन वो समिति यूथ को एक्सप्लॉइट नहीं, जैसे जहां जहां हमारा युवा आज तक गया है, जैसे जहां जहां हमारा युवा आज तक गया है वो एक्सप्लॉइट ही हुआ है, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो रैलियां हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हमारा युवा जहां गया उसको एक्सप्लॉइट ही हुआ। उसके यूथ का पूरा फायदा तो उठा लेते हैं, उसके जवानी का जो जितनी भी एनर्जी है वो सारा उसका फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन उसको रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है, ना उसको विचार मिलता है, क्योंकि अगर विचार होता तो 29 लाख टुकड़े ना होते। ना उसको उसके मतलब की कोई चीज मिलती है, क्योंकि अगर उसकी कोई मतलब की चीज मिल रही होती उसको, तो वास्तव में सक्सेसफुल हो जाता, डंडे झंडे उठाने का काम। क्या मिलता है, मुकदमे मिलते हैं, कहीं कोई प्रोसेशन निकला, उस प्रोसेशन में किसी ने कोई गड़बड़ बात करी, बाहर से कोई जो है अनवांटेड एलिमेंट आया, उसने कुछ अनवांटेड चीज प्लांट करी, उससे हो हल्ला हुआ, झगड़ा हुआ, मुकदमा मिल गया। अब वो एक यूथ पे जब मुकदमा मिलता है तो बाकी सारे यूथ डिस्टर्ब हो। क्या मिला, कहीं पे कोई झगड़ा मिल गया कि भाई जवानी में समझ तो आता नहीं है कि क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, बस ये है कि कहीं कुछ गलत हुआ तो अपनी जो सारी एनर्जी है वो फिजिकली निकाल देते हैं, मेंटली नहीं निकाल पाते, क्योंकि मेंटली इनको हमने कुछ दिया ही नहीं है, तो उनको झगड़ा मिल जाता है। क्या मिला, अनएम्प्लॉयमेंट मिल गई, हमने अपने एम्प्लॉयमेंट के कुछ साधन ही क्रिएट नहीं करे। जिन लोगों ने ये कहा कि हम अपने डिपार्टमेंट में लोगों की नौकरी बचा रहे हैं, वो अपने डिपार्टमेंट ही नहीं बचा पाए बेचारे। जो यूथ आ रहा है, युवा आ रहा है, उसको क्या ही नौकरी के मौके देंगे। तो ऐसे ऐसे उनको दिया कुछ नहीं है हमने आज तक यूथ को, सिर्फ और सिर्फ उनसे लिया है और उनको एक्सप्लॉइट ही किया है। समर संघ पहली बार ऐसा काम कर रहा है कि यूथ को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, यहाँ पे जो समिति है वो काम कर रही है, उनको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए उनको अलग अलग चीजें दी, अलग अलग काम दिए जाए, अलग अलग चीजें दी जाए, युवाओं को इकट्ठा किया है धीरे धीरे करके। अभी छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, बड़ी उम्र के भी बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग भी इकट्ठे होते चले जाएंगे, बशर्ते हम उनको कुछ दे दें। समर संघ उनको कुछ दे दे। समर संघ उनको क्या दे सकता है, समर संघ उनको ज्ञान दे सकता है और इस बात की गारंटी दे सकता है कि अगर आप संघ में काम करेंगे तो आपकी जीत पक्की है, क्योंकि आपके जो बड़े हैं, आपके जो बाप दादा हैं, वो उस बड़ी बनती हुई इमारत में ईंट गारे का काम कर रहे हैं, आज अपने आप को झोंक रहे हैं, इसके नीचे दब जाएंगे, अपना नाम भी कहीं आने नहीं देंगे, किसी को दिखाई भी नहीं देंगे, बस इस इमारत के नीचे दब जाएंगे और ये जो विशाल इमारत बनेगी इसमें एक कमरा आपका है। लेकिन वो होगा जब जब हम यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, काम करेंगे, जुड़ जाएंगे, और अगर हम जुड़ जाएंगे तो पक्का जीत जाएंगे। अपने यूथ को हमें सिर्फ ये समझाने की जरूरत है कि अगर आपको कोई भी काम करना है, चाहे एजुकेशन लेनी है तो संघ के माध्यम से लें, एम्प्लॉयमेंट लेनी है संघ के माध्यम से लें, राजनीति में भी अगर जाना है तो संघ के माध्यम से जाएं, कोई प्रोफेशन में भी अगर जाना है तो पहले तो जाने की जरूरत नहीं है, अगर जाना है तो संघ से सीख लें कि वहां पे जाने से कुछ फायदा है भी या नहीं। इन सारी चीजों को हमें अपने यूथ के बीच में लेके आना है, अपने घर से ही चालू करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। सबके घर में बच्चे होते हैं, क्योंकि इंडिया यंग पॉपुलेशन का देश है, सबके घर में बच्चे होते हैं, सबकी रिश्तेदारी में बच्चे होते हैं, युवा होते हैं। उनको संघ से जोड़ना है, उनको संघ का विचार देना है, उनको समरगंथ देना है, और वो जुड़ते चले जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे, वो समझ आ जाएगा, क्योंकि उनके समझने की शक्ति बहुत तेज होती है, उनको समझ आ जाएगा।
और वो जितने भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों से भी पहले जुड़ जाएंगे। और जैसे ही युवा संघ में जुड़ जाएगा, वैसे ही संघ की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी, संघ की जो रफ्तार है वो कई गुना बढ़ जाएगी, और संघ अपने लिए भी रिजल्ट क्रिएट करेगा, और जिस रिजल्ट का जो फायदा है वो यूथ को। इसलिए अपने आसपास की यूथ को देखें, उसको इकट्ठा करें, उसको समझाएं, उसको बताएं, और उसको संघ संघ से जोड़ें, संघ में जोड़ के लेके आए। अगर मेरे वक्तव्य से संघ में किसी को क्षति पहुंची है तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि, संघ को नमस्कार, संघे संघ।